आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान मंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि आए दिन जिस तरह से हमारे सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी पर कटाक्ष करते हैं, ये आपके ज्ञान की कमी है। साहेबगंज की जनता देख रही है कि आप किस तरह से लूटपाट मचाए हुए हैं, विकास की आड़ में जो लूट कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस बातों पर संयम बरते और किसी पार्टी सुप्रीमो पर इस तरह का कटाक्ष करने का जो हिमाकत करते हैं, तो वर्तमान विधायक जो है माननीय पर्यटन मंत्री, उनको सलाह देना चाहेंगे कि आज के बाद इस तरह का अगर ओछी टिप्पणी आप करते हैं हमारे सुप्रीमो पर, तो हम तो यही कहेंगे कि सुप्रीमो तो अपनी जगह है, हम लोग ही हैं आपसे सामना करने के लिए। अब इस पर हम लोग जो है कि माननीय विधायक जी से चाहेंगे कि हर एक मुद्दे पर लाइव डिबेट हो, और उस डिबेट का हम नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं। हवा में विकास कब तक उड़ाइएगा, अब तो आना ही पड़ेगा आपको उस प्लेटफॉर्म पे। नहीं आएंगे, एक एक मुद्दे को हम क्लियर रूप से साहेबगंज की जनता के बीच रखेंगे। जिसमें आप तो एक साहेबगंज को नहीं चला पा रहे हैं, अगर साहेबगंज को चला पाते तो साहेबगंज की ही जनता आपसे बहुत त्रस्त है। और साहेबगंज से पंकज कुमार वर्मा आपके विपक्ष में आपके कुर्सी को हटाने के लिए आ चुका है। घबराइए नहीं, दो महीने की बात है। मैं लेकर इस बार वीआईपी अपने तरफ से उम्मीदवार के रूप में पंकज कुमार वर्मा को पेश करेंगे। वीआईपी पार्टी के युवा नेता सह साहेबगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी पंकज कुमार वर्मा उर्फ आर्यन ने कहा कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र लूट खसोट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। श्री वर्मा ने साहेबगंज विधायक सह पर्यटन मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास शून्य है, लेकिन विकास का झूठा अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। श्री वर्मा ने कहा कि जनता जान चुकी है इस बार साहेबगंज विधानसभा में बदलाव निश्चित होगा और महागठबंधन बड़े ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज कर भ्रष्टाचार का खूंटा उखाड़ फेंकेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रथम सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे, अभी जो देखा जा रहा है कि वोट अधिकार यात्रा जो निकल रही है, इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी, सर्वप्रथम आपको भी साहेबगंज सिटी न्यूज आप सभी को मेरे तरफ से सादर नमस्कार, और आपके व्यूअर साथ ही साथ में साहेबगंज विधानसभा वासियों को मेरे तरफ से सादर नमस्कार। जी, आपने ये बहुत ही अच्छा बात कहा है जो वर्तमान में अभी चल रहा है, वोट अधिकार यात्रा। आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिन पूर्व सरकार के द्वारा जो अचानक से वोट पुनरीक्षण कार्यक्रम ला दिया गया, इसको कहा जा सकता है कि समय अनुकूल नहीं था, जिसमें आम जनता के बीच भारी आक्रोश था कि इतना कम समय में इस तरह की व्यवस्थाएं, विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में जो प्रचलित है उसको लागू न करना, जिसके लिए विपक्ष के लोग जो है कि सुप्रीम कोर्ट तक का दौरा किया। तो इस तरह से जो भारी आक्रोश था आम जनता में, हम लोगों का जो है कि महागठबंधन के सभी साथी लोगों का कर्तव्य था कि इस आक्रोश को सरकार तक पहुंचाया जाए, और इसके लिए जो है कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी, अन्य गठबंधन के साथी राजद से सुप्रीमो तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस से हमारे राहुल गांधी जी, ये सभी लोग मिलकर जो है कि ये जो भारी आक्रोश था आम जनता के बीच में, इनका नेतृत्व करते हुए इनके हक के लिए हम सभी लोग रोड पर आए हैं। और इससे जो है कि आम जनता में काफ़ी खुशी है, बदलाव की लहर है कि सरकार जो गलत नीति अपना रही है, इससे क्षुब्ध होकर आम जनता जो है कि महागठबंधन के साथ है। सीधा साहेबगंज विधानसभा पे आते हैं, बात करते हैं। तो देखा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार देखा गया है कि यहाँ के जो विधायक और पर्यटन मंत्री हैं, आपके पार्टी के सुप्रीमो पर कई सवाल उनके द्वारा किया जा रहा है। जी, इस पर जो है कि वर्तमान जो अभी मंत्री बने हैं, 20 साल से विधायक के पद पर काबिज है, 15 साल उन्होंने नेतृत्व किया है, एक बार हारे भी थे। आए दिन जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी पर जो कमेंट करते हैं, ये एक तरह से कहा जाए तो द्वेषता के ऊपर है। ये खुद को जो है कि बड़ा नेता बनना चाहते हैं बिहार के। अच्छा है, आपके पास में आर्थिक संपन्नता है तो अच्छी बात है, उसे आप कर सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी के सुप्रीमो पर आप जिस तरह से कटाक्ष करते हैं, शायद ये कह सकते हैं कि आप में ज्ञान की कमी है। आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान मंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि आए दिन जिस तरह से हमारे सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी पर कटाक्ष करते हैं, ये आपकी ज्ञान की कमी है। क्योंकि कोई भी पार्टी के सुप्रीमो जो होते हैं
वो पार्टी चलाने के लिए कैसे चलता है, वो पार्टी चला रहे हैं। आप एक छोटे साहेबगंज विधानसभा का नेतृत्व करता है। और जानकारी के लिए बता दें, ये कभी कभी चैलेंज करते हैं कि आप अपनी औकात बताओ, एक दिन में खरीद लेंगे। आज आपके चैनल से उनसे पूछना चाहते हैं, ITR कितना का भरते हैं, क्या संपत्ति आपके पास है? आपने खुद को गलत होने का प्रमाण देना चाह रहे हैं। इस पर भी आप संयम बरते। साहेबगंज की जनता देख रही है कि आप किस तरह से लूटपाट मचाए हुए हैं, विकास की आड़ में जो लूट कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस बातों पर संयम बरते और किसी पार्टी सुप्रीमो पर इस तरह का कटाक्ष करने का जो हिमाकत करते हैं, ये आपको जो है कि कभी न कभी सामना किए हैं। एक छोटा सा संघ चला कर देख लीजिए। आप राजपूत समाज से आते हैं, हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग आपको मानते भी होंगे नेता। आप शायद, हमें जहाँ तक जानकारी है कि जीतन राम मांझी के नेतृत्व में कुछ चुनिंदा साथी को लेकर आपने एक पार्टी का सहयोग किया था, जो हम पार्टी बना था। शायद उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन बहुत जल्दी छोड़कर भाग गए। सभी लोग भाग गए, जितने लोग सोचे थे कि हम बड़ा नेता बनना चाहते। तो जब उसी समय इनको अपने औकात की पता चल गई होगी कि पार्टी कैसे चलाया जाता है। तो मुकेश सहनी जी पार्टी के नेतृत्व करता है, आप एक विधानसभा के नेतृत्व करता है। पैसा होना, कम बेस होना, वो अलग की बात है। जनाधार होना चाहिए, उसके साथ में एक एक्टिविटी जो होता है, एजुकेशन एक्टिविटी होना चाहिए। अहंकार में रहकर कोई पार्टी नहीं चलता है। आप तो एक साहेबगंज को नहीं चला पा रहे हैं। अगर साहेबगंज को चला पाते तो साहेबगंज की ही जनता आपसे बहुत त्रस्त है। विकास की जब बात आती है तो विकास तो यहाँ गौण होता है। तो वर्तमान विधायक जो है माननीय पर्यटन मंत्री, उनको सलाह देना चाहेंगे कि आज के बाद इस तरह का अगर ओछी टिप्पणी आप करते हैं हमारे सुप्रीमो पर, तो हम तो यही कहेंगे कि सुप्रीमो तो अपनी जगह है, हम लोग ही हैं आपसे सामना करने के लिए। औकात की बात करते हैं कि एक दिन में खरीद लेंगे, तो पंकज कुमार वर्मा भी आपसे चैलेंज कर, आप अपने पूरे संपत्ति का आकलन बताइए, कहाँ कहाँ कैसे अर्जित किए हैं। साहेबगंज की जनता आपकी संपत्ति को हाईजेक कर लेगी। खरीदने की बात, औकात की बात करना तो हमको बेतुका लगता है। साहेबगंज की जनता ही आपको समझा देगी। विकास पर तो आज तक ध्यान दिए नहीं, इसलिए संयम बरतिए और एक पार्टी चलाइए। आप भी एक संघ, अपना ही जाति का संघ चला दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। जितना जल्दी आप इस रेस में हैं, अच्छी बात है रेस में होना, लेकिन इस तरह का टिप्पणी करके अपने जो विकास के असफल व्यवस्था को जो तोपना चाहते हैं, इसे बंद कीजिए। इस तरह का टिप्पणी नहीं कीजिए। और साहेबगंज से पंकज कुमार वर्मा आपके विपक्ष में आपकी कुर्सी को हटाने के लिए आ चुका है। घबराइए नहीं, 2 महीने की बात है। वैश की बात करना चाहेंगे साहिबगंज विधानसभा में। हालांकि देखा जाता है कि एनडीए मतलब भाजपा को लोग ज्यादातर यहाँ वोट करते हैं, लेकिन आपके आने के बाद से जो है कि जब से आप वीआईपी से जुड़े हैं, तब से वैश्य समाज के अंदर भी एनडीए के खिलाफ जो है कि एक लहर दौड़ गई है, लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है। साहिबगंज मुख्य बाजार में भी कई वैश्य समाज के ऐसे लोग हैं जो वर्तमान विधायक और पर्यटन मंत्री का विरोध कर रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी, हमारे वैश्य समाज में एक है, माने व्यवस्था में जो भी कहिए, नेता विहीन हमारे वैश्य समाज साहेबगंज में रही है कि एक ऐसा सर्वमान कोई नेता वैश्य समाज में ऐसा नहीं दिखाई दिया होगा। तो बीजेपी के सपोर्टर के रूप में लोग जानता है कि बीजेपी के सपोर्टर है, ऐसा कोई बात नहीं है। वैश्य समाज जो है कि ससमय देखते हुए फैसला लेती है। और इसी कड़ी में जो है कि हमेशा आप साहेबगंज की धरती को देखे होंगे कि ताज पहनाने और ताज हटाने का काम वैश्य समाज ने किया है, जिसका ज्वलंत उदाहरण अपना साहेबगंज विधानसभा रहा है। जब जब वैश्य समाज इधर गई है, सत्ता उधर गई है। पूरे बिहार की भी बात है वैश्य समाज के लिए कि वैश्य समाज जहाँ रहती है, सत्ता उधर ही रहती है। साहेबगंज में जिस तरह से वर्तमान मंत्री जी के खिलाफ में जो आक्रोश है, ये आक्रोश जो है कि जग जाहिर है कि इन्होंने वैश्य समाज के लिए कुछ किया नहीं है, हमेशा एक ठगने का काम किया है। अब वैश्य समाज जो है कि महागठबंधन में वीआईपी से हमारे आने के बाद, क्योंकि हम भी वैश्य समाज का ही एक अंग है, हम जो है कि सोनार जाति से आते हैं, तो उन लोगों में एक उम्मीद जगह है वैश्य समाज में कि साहेबगंज विधानसभा से वैश्य समाज में पहला कोई ऐसा लड़का है जो कि एक शिक्षित चेहरा के रूप में राजनीतिक कमान संभालने के लिए आया है।
तो ये भी एक जो है कि बहुत बड़ी खुशी की लहर साहेबगंज की जनता में है। और जिस तरह से अभी बैध समाज के लिए जो मंत्री जी जो है जो परेशानियां डाल रहे हैं साहेबगंज नगर परिषद में हो या आन सभी जगह चौक चौराहे पर, जिस तरह से बैध समाज को दूसरे दृष्टि से देखना है कहिए, तो इस अब नहीं चलेगा। बैध समाज का एक लड़ाकू आ चुका है और बैध समाज की जो जगह है वास्तविक वो दिलाकर रहेंगे। और बैध समाज में भी खुशी है इस बात की। और जो नगर परिषद साहेबगंज की बात है उसमें भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आगे मंत्री जी का जो कदम होगा उसके विपरीत में हम लोग मजबूती से कदम उठाएंगे। हालांकि साहेबगंज विधानसभा में ये एक चर्चा है कि एक मजबूती के साथ लड़ाई जो है कि वीआईपी की तरफ से जो है कि यहाँ पर लड़ने के लिए आप हैं, और जो है कि पर्यटन मंत्री को टक्कर देने की जहां तक लोगों में चर्चा चौक चौराहों पर चल रहा है, लोग कहते हैं, विश्वास जताते हैं कि पंकज कुमार वर्मा ही है जो साहेबगंज विधानसभा में मजबूती के साथ टक्कर देंगे वीआईपी की तरफ से महागठबंधन। जी देखिए, समाज में विकास की जो बातें होती है राजनीतिक प्लेटफॉर्म से एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जो समाज के मुद्दे के लिए एक सरकार का निर्माण होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार, इसमें जो भूमिका होना चाहिए एक नेतृत्वकर्ता का, प्रतिनिधित्व का, वो अभी तक साहेबगंज को मिला नहीं। साहेबगंज अभी तक मौके की तलाश में थी, विकल्प अपना रही थी। अब जब से हम अपना चेहरा अपने तरफ से जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आने का घोषणा किए हैं, तब से साहेबगंज में जो है कि एक खुशी का लहर दौड़ गया है। और खुशी इस बात का भी है कि प्रत्यक्ष रूप से विकास के मुद्दे पर यदि वर्तमान मंत्री जी को कोई घेरने का काम करता है तो पंकज कुमार वर्मा ही करता है। बाकी बहुत सारे नेता यहाँ पे है जो कि उलूल जुलूल का नाप शनाप का बयान देते हैं। समाज को उससे तो फायदा हो नहीं रहा। समाज को विकास चाहिए, समाज में किस तरह की कौन समस्या है, अगर उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो समाधान कैसे हो। तो हमने जो है कि इसको बारीकी से देखा। 2012 से हम कंटिन्यू क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र से। जाहिर है कि जब शिक्षा के क्षेत्र से है तो शिक्षा के साथ साथ में हम सभी चीज़ से साहेबगंज से रूबरू है। और आए दिन समाज भारी आक्रोश में रहता है। और ये आक्रोश का भी कारण है कि विकास आज तक हुआ नहीं। ये जो कुछ चंद लोगों से हवा में विकास का जो हवा उड़ाया जाता है, साहेबगंज की जनता भी भली भांति जानती और जानती ही नहीं है। आक्रोश में है भ्रष्टाचार, एक कैंसर का रूप ले चुका है। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार एक कैंसर का रूप ले चुका है और ये आखिरी स्टेज में है। जब कैंसर आखिरी स्टेज में हो तो इलाज क्या होता है तो सभी को मालूम है। ठीक उसी तरह से साहेबगंज के लोग भी इस भ्रष्टाचार से त्रस्त है और इस भ्रष्टाचार पर वार करने के लिए पंकज कुमार वर्मा प्रत्यक्ष रूप से साहेबगंज वासियों के साथ मिलकर है। मंत्री जी जो विधायक 20 साल से रहे हैं, इनसे सामना करने के लिए साहेबगंज के आम आवाम के साथ है। ये भी चर्चा में बना हुआ है कि पहले आप निर्दलीय मतलब की तैयारी किए, जनसंपर्क किए, विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों से मिले, फिर आप वीआईपी ज्वाइन कर लिए। लोगों में चर्चा है कि क्या मुकेश सहनी जी से टिकट को लेकर बात हो गई है? इस बार जो है कि विधानसभा चुनाव क्या आप ही प्रत्याशी होंगे यहाँ भी? देखिए, सबसे पहले तो अपना राजनीतिक जर्नी हमने निर्दलीय ही स्टार्ट किया। समाज के लोगों में देखे कि भारी आक्रोश है, उस आक्रोश के बीच में विकास का जो एक सही मायने में परिभाषा होना चाहिए, उसको लाने के लिए हमने निर्दलीय रूप से क्षेत्र में आए। जब हम कंटिन्यू क्षेत्र भ्रमण में रहते थे तो काफ़ी लोगों का ये डिमांड था कि आप पार्टी से आइए, आप एक बेहतरीन चेहरा है, आप साहेबगंज की उम्मीद बन सकते हैं, हम लोगों को आपके ऊपर काफ़ी भरोसा है, लेकिन पार्टी से आइए। एक शर्त जो है कि लोगों का था कि पार्टी से आइएगा तो काफ़ी कुछ माने उम्मीद में और मजबूती होगा। काफ़ी दिन घूमने के बाद जो है कि हमने भी कहा था कि साहेबगंज की जनता ये तय करेगी। तो बराबर जो है कि पार्टी में आने का प्रेशर था कि पार्टी में आइए। तो हमने भी जो है कि इस पर मंथन किए, सब चीज़ देखते हुए मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी का दामन थामा। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों के बीच एक सकारात्मक रूप से कोई पहल हुआ होगा तभी हम पार्टी में आए। हालांकि महागठबंधन में अन्य दल भी शामिल है, तो आपने वीआईपी को ही क्यों मतलब कि चुना? जी, ये भी आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि वीआईपी ही क्यों चुना, क्योंकि महागठबंधन में अन्य भी साथी है, आरजेडी का पहले से सीट रहा है। किंतु आज के वातावरण के हिसाब से वीआईपी के लिए यह सीट जो है कि कंफर्म है। कंफर्म होने का कारण भी है कि पिछली बार भी यह सीट वीआईपी का ही था, उस समय एनडीए के साथ था। लेकिन आज जो है कि माहौल कुछ अलग है और इस अलग माहौल में सुप्रीमो के लिए यह जो है वीआईपी चुनौती का सीट बन गया था। और राजद से जो है कि
सीट को वीआईपी अपने खाते में लेकर इस बार वीआईपी अपने तरफ से उम्मीदवार के रूप में पंकज कुमार वर्मा को पेश करेगी। देखा जा रहा है कि महागठबंधन के कई प्रत्याशी जो है वीआईपी से हो या राजद से हो या जो है कि क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, और हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया है कि कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अपने गठबंधन के ही प्रत्याशी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब बहुत सारी टिप्पणियों वाली भी जो है कि पोस्ट उन्होंने डाला है, क्या कहेंगे इसको? जी, महागठबंधन के जो है कि अन्य पार्टी के कुछ ऐसे प्रभावी प्रत्याशी हैं जो कि मीडिया में आकर अनाप शनाप बयान देते रहते हैं अपने ही गठबंधन के अन्य साथियों के प्रति। हो सकता है कि उनका किसी से व्यक्तिगत भी अगर कोई विरोध हो तो जाहिर है कि विरोध होगा तो उनको नाखुशी होगी, लेकिन इस तरह का जो टिप्पणी कुछ लोगों को आपने देखा होगा 2-3 सप्ताह पूर्व एक भावी प्रत्याशी से कुछ कहा सुनी फेसबुकबाजी हमसे भी हो गई। पूरे साहेबगंज की जनता ही नहीं, बिहार की जनता उस कमेंट को देखी थी। हमने वीडियो भी डाला था कि स्पष्ट रूप से उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जितने भी प्रत्याशी है, शब्द को ध्यान दीजिएगा कि उसमें स्पष्ट है कि जितने भी प्रत्याशी सब लोग विधायक जी से मिले थे। इस तरह के कोई आरोप लगाते हैं तो जाहिर है कि सब लोग नहीं, हमें भी खराब लगा, हमने विरोध कर दिया। अन्य लोगों का अपनी अपनी सोच है कि किस तरह से समाज में पेश आना है। अब सवाल है कि बहुत सारी बात अनाप शनाप कुछ प्रत्याशी अगर महागठबंधन के ही अन्य साथियों के प्रति करते हैं तो क्या लड़ाई लड़ेगी? ये तो कहीं ना कहीं सुप्रीमो के बेस को कमजोर करने की बात है। आप किसी को किसी बारे में बोलना है, लगता है गलत है, आप सुप्रीमो के पास रखिए या व्यक्तिगत रूप से रखिए, लेकिन यहाँ पे आके मीडिया में आप कहते हैं वो ये है, वो ये है, वो ये है, तो अब आपके बारे में भी तो कोई सवाल कर सकता है। तो यही है, हम यही कहेंगे कि महागठबंधन के अन्य साथी में जो कुछ लोग जो सीनियर रूप से है, काफी दिनों से है, उन्हें भी आकांक्षा है कि हम विधायक बने, हम ये बने, लेकिन उसके लिए समाज में सकारात्मक रूप से रहना पड़ता है। आए दिन आप देखते होंगे कि बहुत सारे विपक्ष के कुछ ऐसे नेता हैं, सभी पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे, कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो कि खुद को कदावर कहलाते हैं और जब कोई अन्य चुनाव आते हैं तो उसमें सत्ता पक्ष के साथ मिल जाते हैं। ये साहेबगंज की भी जनता अच्छी तरह से जानती है, शायद इसके प्रमाण की जरूरत ना हो। उन्होंने तो कहा था कि हमारे पास प्रमाण सभी के सभी मिले हुए, तो प्रमाण भी जारी कर देते। लेकिन यही है, राजनीतिक ज्ञान की कमी होगी, क्योंकि सब लोग सब चीज के लिए लायक नहीं होते और समाज को विकास चाहिए। अगर आपको लड़ना ही है, आप कहते हैं कि वो लोग विधायक जी से लड़ने वाले नहीं, आप कैसे लड़ने वाले हैं? क्या ऐसा माहौल है, क्या ऐसा क्राइटेरिया है जो दूसरा कोई फुलफिल नहीं कर सकता है? तो इस तरह से कहकर आप खुद का ग्राफ तेजी से बढ़ाना चाह रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं, 2 लाइन का डिबेट आप नहीं कर सकते हैं। अरे आपको भी समझ आना चाहिए कि किससे लड़ना है। लड़ना किसी से नहीं है, राजू कुमार सिंह कोई बड़ा फैक्टर मंत्री जी नहीं है, मैटर है साहेबगंज की विकास। वो भी विकास के ही लिए आए थे, शुरू में उनको मौका दिया गया था। तो समाज की विकास अगर नहीं हो रही है, समाज के लोग त्रस्त है, भ्रष्टाचार में साहेबगंज लिप्त है, तो इससे कैसे हमको निजात मिलना चाहिए, बात इस पर होनी चाहिए। और इसके लिए सभी लोगों को वर्तमान विधायक जो पर्यटन मंत्री हैं उन पर अटैक होना चाहिए कि आप विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। अपने ही में अगर ताकत एक दूसरे से खोज रहे हैं तो हर कोई, इसमें हम यही कहेंगे कि हर कोई ताकत से ही आया होगा समाज का शक्ति लेकर। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से उन व्यक्तियों को, उन भावी प्रत्याशियों को हम सलाह देना चाहेंगे, इस तरह का अगर आप टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो सर्वमान्य नेता माने गए हैं मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव जी, उनका पक्ष कमजोर होगा और हम लोग अपने पार्टी से जो अपने सुप्रीमो का दिशा निर्देश होगा उस तहत तो काम कर ही रहे हैं। सनफ मौला मुकेश सहनी जी का जो दिशा निर्देश है उस तरह से तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस तरह का अगर आप टिप्पणियां करते हैं तो कहीं से हिट कर नहीं है। साहेबगंज की जनता भी देख रही है, आपको भी सुन रही है, हमें भी सुन रही है और पूरे बिहार की जनता भी इस कमेंटबाजी को देख रही है। तो इस सब पर संयम कीजिए, ज्ञान की बातें कीजिए। अगल बगल में बैठे लोग जो धौंस दिखाते हैं कि बहुत सारे BA MA किए हैं तो डिग्री खरीद लेने से नहीं होता है, 4 लाइन अच्छे से बोलने से होता है। आज कुछ पोस्ट करवाते हैं, 2 घंटा के बाद डिलीट कर लेते हैं। तो ऐसे लोग समाज का सूत्रधार नहीं बन सकते हैं। इसलिए सलाह है कि महागठबंधन में सभी लोग एकजुट रहिए और मजबूती से आगे बढ़िए। विकास की बात किए हैं तो आप जब निर्दलीय क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे उस दौरान आपने एक विशाल सभा का आयोजन किया था। उस दौरान आपने एक जो है कि मैनिफेस्टो जो है कि आपको जो क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य करना है उसके लिए आपने एक पर्चा जारी किया था, क्या कहेंगे? उसमें कुछ बदलाव है या फिर
क्या बताएंगे? जी, वो जो मेरा संकल्प पत्र था निर्दलीय रूप से, जाहिर है कि वो साहेबगंज की वर्तमान भ्रष्टाचार में त्रस्त आम जनता के लिए था। आज भी वह संकल्प पत्र लागू है। ऐसा नहीं है कि वो संकल्प पत्र में क्या चेंजिंग होंगे। विकास जो होना चाहिए, जो यहाँ के आमजनों का मुद्दा है, वही मुद्दा उस संकल्प पत्र में है। तो सरकार के भी एजेंडे में होगा। अब सरकार जो है कि महागठबंधन जो सरकार बनाएगी, उसमें जो कुछ प्रमुख मुद्दे हाईलाइट किए गए हैं, जैसे 500 में सिलेंडर देने की बात हुई गई है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हुई है, बहुत सारे माई बहन योजना की बात है। ये सारे चीज ये तो सरकार के संकल्प पत्र में ही है, तो सरकार के तरफ से मिलेंगे ही मिलेंगे। एक स्थानीय नेतृत्वकर्ता होने का क्या मेरा अधिकार बन सकता है? तो यही ना होगा कि समाज के विभिन्न वर्गों में जो भी समस्याएं हैं, समाज की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जिससे आज समाज मेरा वंचित है, वो मिलना चाहिए। तो इस रूप में मेरे संकल्प पत्र में जो भी वर्णित है, वो सभी चीजें उसी रूप में रहेंगे, और उसके साथ साथ में सरकार के जो भी एजेंडे हैं, उस सारे एजेंडे को आसानी से सुलभ तरीके से अपने साहेबगंज में लागू करवाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी परेशानियां हैं, मूलभूत सुविधा से वंचित हमारा समाज है, इसको जो है कि विधानसभा में उठाने का मुद्दा को उठाने का काम करेंगे। स्वाभाविक है कि जो भी समस्या हमारे साहेबगंज के लिए है, अगर उस मुद्दे को उठाते हैं, तो वह मुद्दा जो है कि सदर विधानसभा में जब गूंजेंगे, तो अन्य विधानसभा के लिए भी फायदे की काम है। सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है कि आपके फेसबुक पोस्ट से जो है कि पोस्ट जारी किया जा रहा है, विकास के आईने में खुलासा की बात कही जा रही है, क्या मामला क्या है? जी, हमने एक स्लोगन दिया है कि साहेबगंज अब विधानसभा विकास के आईनों में, क्योंकि अब साहेबगंज विधानसभा में जोर शोर से एक हवा बनाया गया था विकास। आप लोग भी मीडिया साथी है, क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर भ्रमण करते हैं, आए दिन ये मुद्दा उठाते ही रहे होंगे, देखते भी होंगे कि हाँ साहेबगंज में क्या विकास हुआ है। बहुत सारे मुद्दे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में मुद्दे हैं। उसी मुद्दों को समाज के सामने सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए हमने एक शीर्षक के तहत समाज साहेबगंज विधानसभा के सामने आने का एक संकल्प लिया है। आप मीडिया साथी के ही माध्यम से ये संकल्प साहेबगंज के आम आवाम के तक पहुंचाने का हमारा एक लक्ष्य है, जिसका एक नारा दिया है, हमने स्लोगन दिया है कि साहेबगंज विधानसभा विकास के आईनों में। इसमें जो है कि साहेबगंज के विकास के विभिन्न मुद्दे जो अभी तक विकास हुआ ही नहीं, उसको जो है कि क्लियर रूप से साहेबगंज की आम आवाम के बीच रखेंगे। इसमें पहला जो मेरा मुद्दा होगा, जो पहला चीज़ों पर रखेंगे, वो होगा परिवहन व्यवस्था। परिवहन और सड़क व्यवस्था के बारे में जिक्र होगा, जिसमें एक संक्षिप्त रूप से हम बता भी दें कि हमारे माननीय विधायक जो है साहेबगंज के, कि किस तरह से साहेबगंज की जनता को भ्रमित करके अपने जालों में लेकर गुमराह करके ठगने का काम किया है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारा देवरिया है। शायद साहेबगंज की जनता पहले ही स्क्रिप्ट से समझ जाएगी। साहेबगंज विधानसभा में हमारा देवरिया जो है कि एक प्रमुख चौक चौराहा है। यहाँ से विगत कुछ दिनों के लिए परिवहन व्यवस्था में सरकारी बस चला था, जिसमें जहाँ तक एक सूत्रों से ही जानकारी मिला है कि परिवहन माफियाओं से मिलकर ये भारी पैसे लेकर जो है कि वो बस को बंद करवाने का काम, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बस जाती है, सभी बसें फुल रहती है दिन भर। तो उस स्थिति में सरकारी बस क्या घाटे में था कि बंद कर दिए, लेकिन माफियाओं के साथ इनका साठगांठ अब यही बताएंगे। ये हमने आरोप नहीं लगाया है, हमने सिर्फ यह बोला है कि देवरिया से सरकारी बस बंद क्यों हो। आप अगर विकास के हिमायती है तो पिंक बस साहेबगंज से चली थी, क्या वह व्यवस्था सही था सरकार का? उस पर भी आपको उठाना चाहिए। आप सत्ता पक्ष में कुछ गलत है तो उसका भी आवाज़ उठाना चाहिए। तो हमने साहेबगंज के आम आवाम के बीच इसी तरह के मुद्दे को एक स्पष्ट रूप से रखने का अपना एक संकल्प लिए है, जो कि अब आप भी समझ ही गए होंगे। आपके माध्यम से साहेबगंज की जनता हमें सुन रही है, हमारे देवरिया के आसपास की भी जनता सुन रही है और जान भी रही है कि कुछ एक दिनों के लिए वो बस चला था, लेकिन बंद हो गया। अब इस पर हम लोग जो है कि माननीय विधायक जी से चाहेंगे कि हर एक मुद्दे पर लाइव डिबेट हो, और उस डिबेट का हम नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं। हवा में विकास कब तक उड़ाइएगा? अब तो आना ही पड़ेगा आपको उस प्लेटफॉर्म पे। नहीं आएंगे, एक एक मुद्दे को हम क्लियर रूप से साहेबगंज की जनता के बीच रखेंगे, जिसमें पहला मुद्दा मेरा परिवहन है। इसके बाद में जो दूसरा मुद्दा होगा वो किसान एवं कृषि से संबंधित होगा। हमारे किसान भाइयों के लिए आपने क्या किया है, वो जो बोरिंग सुविधा होती है क्या है, कहाँ तक मिला है हमारे साहेबगंज को, होगा।
इसके बाद में शिक्षा के मुद्दे होंगे, अन्य उसके बाद में सभी मुद्दे होंगे और एक एक मुद्दे को क्लियर रूप से साहेबगंज की जनता के बीच रखेंगे और साहेबगंज की जनता उस पर तय करेगी कि हाँ विकास कैसे हुआ है। साहेबगंज विधानसभा की जनता से अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? जी, साहेबगंज के जो आम आवाम है, हमारे परिवार हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि आज तक साहेबगंज, चूँकि हम भी साहेबगंज के ही क्षेत्रीय निवासी हैं और उच्च स्तरीय शिक्षा के क्षेत्र से हमने साहेबगंज में प्रवेश किया था अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरा करके। ग्लोरियस कॉमर्स क्लासेज के माध्यम से साहेबगंज की धरती देवरिया में हमने शिक्षा का एक संचार दिया था। मेरे संपूर्ण परिवार शिक्षित परिवार शिक्षा की जगत से ही आए थे। मेरे दादाजी गवर्नमेंट सरकारी टीचर रहे हुए हैं, अमानत की दुनिया में एक अच्छा खासा नाम था। पिताजी भी मेरे शिक्षा के क्षेत्र से ही आए थे। तो साहेबगंज की जनता से मेरा यही अपील है, इस बार ऐसा कोई गलती नहीं करे जिससे कि साहेबगंज फिर उसी दलदल में आगे बढ़े। जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं, जो आज हम लोग आज़ादी के बाद भी आज़ादी खोज रहे हैं, इसके लिए एक ऐसे शिक्षित युवा के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि अपना साहेबगंज जो है कि बिहार, पूरे संपूर्ण बिहार का वैसा विधानसभा हो जो राष्ट्रीय स्तर पर एक इतिहास रचे और विश्व में भी साहेबगंज का नाम हो। इसके लिए पंकज कुमार वर्मा, आपका यह बेटा, आपका यह भाई साहेबगंज की धरती पर आ चुका है। आप लोगों से समर्थन और सहयोग के साथ साहेबगंज को बदलने का अपील करते हैं।